नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। मकर संक्रांति का पर्व जनवरी महीने में मनाया जाता है। मकर संक्रांति हम पूरे भारत में अलग अलग रूपों में मनाते हैं। मकर संक्रांति पर सूर्य देव की विशेष रूप से पूजा, आराधना और उन्हें प्रसन्न किया जाता है। इसके अलावा भक्त भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और शिव भगवान की भी पूजा करते हैं। मकर संक्रांति एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के अवसर पर यह पर्व मनाया जाता है। यह त्योहार धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व रखता है। इसमें गंगा स्नान करने, दान देने और तिल गुड़ खाने की परंपरा शामिल है। मकर संक्रांति के समय लोग एक दूसरे के साथ प्रेम और भाईचारे का संदेश साझा करते हैं और फसल कटाई का जश्न मनाते हैं। इस दिन लोग विशेष रूप से तिल और गुड़ का सेवन करते हैं, जो इस त्योहार की एक महत्वपूर्ण परंपरा है। मकर संक्रांति का वैज्ञानिक महत्व यह है कि इस दिन से सूर्य के उत्तरायण होने के बाद प्रकृति में परिवर्तन शुरू हो जाता है। ठंड से सिकुड़ रहे लोगों को सूर्य के उत्तरायण होने से सर्दी के मौसम से राहत मिलने लगती है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ त्योहारों का संबंध कृषि पर बहुत कुछ निर्भर करता है। मकर संक्रांति ऐसे समय आती है जब किसान रबी की फसल लगाकर खरीफ की फसल मक्का, गन्ना, मूंगफली, उड़द आदि घर पर लाते हैं। किसानों के घर अन्न से भर जाते हैं। इसलिए मकर संक्रांति पर खरीफ फसलों के साथ पर्व की खुशी मनाई जाती है। हम सब ने मिलकर मकर संक्रांति के अवसर पर रुद्राभिषेक किया और गौ माता की पूजा की। बहुत ही खुशनुमा माहौल था। सबने साथ मिलकर दिन में ये त्योहार मनाया। हर तरफ खुशी और उल्लास का वातावरण था। मकर संक्रांति पर हमारे यहाँ बहुत ही अच्छा आयोजन हुआ। दिन में ये सब कार्यक्रम हुआ और रात में बहुत ही अच्छे कार्यक्रमों की व्यवस्था की गई। पूरे हम सभी को इंतज़ार था कि रात में क्या कार्यक्रम होता है। दिन में पूजा अर्चना करने के बाद हम सब एक दूसरे से मिले, एक दूसरे को तिल गुड़ दिया और भाईचारे का संदेश दिया। और अब हमें इंतज़ार है रात के होने वाले कार्यक्रमों का। दिन के कार्यक्रम के बाद रात में मकर संक्रांति के दिन बहुत ही सुंदर लाइटिंग की गई थी। यहाँ पर आज एक विशेष आयोजन होने वाला था। कठपुतली नृत्य का आयोजन बहुत ही सुंदर तरीके से पूरे जगह को सजाया गया था। हर कोई बहुत उत्साहित था इस कार्यक्रम को देखने के लिए। कठपुतली विश्व के प्राचीनतम रंगमंच पर खेले जाने वाला एक मनोरंजन कार्यक्रमों में से एक है। इसे कठपुतली इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें काष्ठ से यानी लकड़ी से बनी हुई पुतलियों का उपयोग किया जाता है। कठपुतली के इतिहास के बारे में कहा जाता है कि ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में महाकवि पाणिनि के अष्टाध्याय ग्रंथ में हमें पुतली नाटक का उल्लेख मिलता है। इसके जन्म को लेकर कुछ पौराणिक मत इस प्रकार भी मिलते हैं कि भगवान शिव जी ने काठ की मूर्ति में प्रवेश कर माता पार्वती का मन बहलाकर इस कला को आरंभ किया। इसी प्रकार उज्जैन नगर के राजा विक्रमादित्य के सिंहासन में जड़ित 32 पुतलियों का उल्लेख सिंहासन 32 नामक कथा में भी मिलता है। बच्चे और बड़े आप सभी कोई आज के इस कठपुतली नृत्य को देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्साहित थे। इस कठपुतली नृत्य प्रदर्शन के द्वारा पौराणिक ऐतिहासिक घटनाओं को दर्शाया जाता है। वैसे तो राजस्थान में कठपुतली नृत्य प्रसिद्ध है, पर कर्नाटका में भी एक परिवार इस कठपुतली नृत्य को बहुत आगे ले जा रहा है
और पीढ़ी दर पीढ़ी इसे आगे बढ़ा रहा है। आज हमारे यहाँ कर्नाटका में के कठपुतली कलाकार यहाँ पर आए थे, जिन्होंने बहुत ही मनोरम कठपुतली नृत्य का प्रदर्शन किया। आज के कठपुतली नृत्य के माध्यम से रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद जी और रामायण कथा का प्रदर्शन किया गया। बड़ों के साथ बच्चे भी थे, बच्चों के साथ साथ बड़ों ने भी इस कला का बहुत आनंद उठाया। बचपन में हमने कई बार कठपुतली नृत्य देखे हैं, पर अब यह विधा उतनी प्रचलित नहीं है, पर कुछ लोग आज भी इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं और इस तरह के आयोजनों से आने वाली पीढ़ी भी इस कला से परिचित हो पाती है। तो बच्चों के लिए विशेष तौर पर आयोजन था, पर इस कार्यक्रम में बड़े भी शामिल थे और सभी ने इसका पूरा आनंद उठाया। कलाकारों ने पर्दे के सामने आकर हमें यह भी दिखाया कि किस तरह से उंगली में बंधी हुई डोरियों के माध्यम से कठपुतलियों को नृत्य करवाया जाता है और किस तरह से इस विधा को प्रदर्शित किया जाता है। आज के इस कठपुतली नृत्य का प्रदर्शन बेंगलुरु स्थित रंगपुतली पपेटियर्स समूह द्वारा किया गया था। रंगपुतली पपेटियर्स भारत के सबसे प्रसिद्ध पारंपरिक कठपुतली समूहों में से एक है। 1979 में स्थापित इस बेंगलुरु स्थित समूह का उद्देश्य लुप्त होती प्राचीन कठपुतली कला का संरक्षण और प्रचार करना है। इस समूह की स्थापना स्वर्गीय श्री M.R. रंगनाथ राव द्वारा की गई थी, जिन्हें मास्टर पपेटियर ऑफ इंडिया माना जाता है और वर्तमान में इसका नेतृत्व M.R. श्रीनिवास और मिस्टर M.R. विजय कर रहे हैं। यह समूह मुख्य रूप से पारंपरिक भारतीय कहानियों, लोक कथाओं और यक्षगान जैसे पौराणिक प्रसंगों पर आधारित शो प्रस्तुत करता है। रंगपुतली ने भारत और विदेशों में 7,300 से अधिक शो किए हैं। इन्हें 2002 के कर्नाटक राज्य पुरस्कार सहित कई सम्मान प्राप्त हुए हैं। यह समूह कठपुतली को केवल मनोरंजन नहीं बल्कि शिक्षा और सामाजिक जागरूकता फैलाने का एक सशक्त माध्यम मानता है। जगत्तारण धरणि मक्कळु पेळि केळिद धरणि मक्कळु पेळि केळिद श्रीराम रामायण श्रीराम रामायण कुमति निवारी सुमति के संगी ನನ್ನ ಸಖ ನನ್ನ ಮಿತ್ರ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಭು ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ದಾಸ ಹನುಮ ಇಲ್ಲ ಹನುಮ ನೀನು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹಾಗೂ ಭರತನ ಹಾಗೆಯೇ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ನನ್ನ ಬಂಧು ನಿನ್ನನ್ನು ಅದೆಷ್ಟು ದಿನಗಳಿಂದ ನೋಡಬಯಸಿದ್ದೆ ಅಣ್ಣ ಇವರ ಪರಿಚಯ ನಿಮಗೆ प्रस्तुति दी गई थी। आज इन्होंने रामायण कथा का प्रदर्शन किया। बहुत ही सुंदर नर्तकी द्वारा नृत्य प्रदर्शन किया गया और उसके साथ ही रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद जी की कहानी भी यहाँ प्रस्तुत की गई। बहुत ही सुंदर आयोजन था। अगर आप भी रंगपुतली पपेटियर्स के शो को बुक करना चाहते हैं तो आप इनके कार्यक्रमों के बारे में जानकारी वेबसाइट रंगपुतली पपेटियर्स से प्राप्त कर सकते हैं। और ये वाकई
कठपुतली की परंपरा को बचाए रखने का एक बहुत ही अच्छा प्रयास कर रहे हैं। बच्चों को इस कला से रूबरू कराने के लिए इस तरह के आयोजन ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी धरोहर है। ये कला हमारी धरोहर है। इसको आगे बढ़ाने के लिए, बच्चों तक पहुंचाने के लिए, अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए इस तरह के कार्यक्रम हम आयोजित करें तो बहुत ही अच्छा लगता है। हमने आज जब ये कार्यक्रम देखा तो हम अपने बचपन में खो गए। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन था। सभी अपनी जगह पर बैठे रह गए इस सुंदर और आकर्षक मनोरंजक कार्यक्रम को देखते हुए। इसके साथ साथ बच्चों को पौराणिक कथाओं की जानकारी भी बहुत ही सुंदर तरीके से मिल गई। बहुत कुछ सीखने को भी मिला। इस तरह से हम सामाजिक सरोकार के मुद्दे भी उठा सकते हैं। कोई मिलाकर आज का कठपुतली कार्यक्रम बहुत ही सुंदर था। तो आइए आप भी आयोजित हुए कठपुतली कार्यक्रम का की कुछ झलकियों का आनंद मेरे इस व्लॉग के जरिए उठा लीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपको भी ये आयोजन करना है तो आप वेबसाइट रंग पुतली पपेटियर्स पर जाकर इस समूह के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं और कार्यक्रम बुक कर सकते हैं। ನೀಡೆನಗೆ ನಿನ್ನ ತಾಯ್ಮಡಿಲಿನ ಸರೆಯ ನೀಡೆನಗೆ ನಿನ್ನ ತಾಯ್ಮಡಿಲಿನ ಸರೆಯ ಓಡೋಡಿ ಬಂದೆ ನಮ್ಮ ನಾನಿನ್ನ ತನಯ ಓ ಕಂಡಿಹೆನು ನಾನವನ ಕಂಡಿಹೆನು ನಾನೊಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಕೇಳುವುದಿದೆ. ನನ್ನ ಅಂತರಂಗದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಬೇಕಿದೆ ಗುರುವರ್ಯ. ಏನದು? ಕೇಳು, ನಿಸ್ಸಂಶಯದಿಂದ ಕೇಳು. ನಿರ್ವಂಚನೆಯಿಂದ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಗುರುಗಳೇ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳುತ್ತಿರುವರು ನೀವು ದೇವರನ್ನು ಕಂಡಿಹಿರೆಂದು. ನಿಜಕ್ಕೂ ಬಾ ನರೇನ್, ಯಾಕಿಷ್ಟು ತಡ ಮಾಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲು? ನಿನ್ನ ಬರುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ನನ್ನ ಮನದಿಂಗಿತವನ್ನು ಅರಿಯದಂತಹ ನಿರ್ದಯಿಯಾದೆಯಾ? ಬಹಳ ದೂರದಿಂದ ಬಂದಿರುವೆ. ಈ ಗ್ರಂಥಗಾಥೆಯಲ್ಲಿ ವೇದದಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುವನು ಸಾಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ಕಾಣಸಿಗುವನೇನು ಆ ದೇವನು ಕಾಣಸಿಗುವನೇನು ಕಾಣಸಿಗುವನೇನು. Distinguished delegates to the World's Parliament of Religions, ladies and gentlemen, welcome to the afternoon session of the opening day today, the 11th of September, 1893. We now introduce you to Swami Vivekananda from India and request him to address us. Swami Vivekananda. Sisters
and brothers of America. It fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. I thank you in the name of the most ancient order of monks in the world. I thank you in the name of the mother of religions. And I thank you in the name of the millions and millions of Hindu people of all classes and sects. My thanks also to some of the speakers on this platform who, referring to the delegates from the Orient,